क्या नाम हुआ आपका? मैं शानू मिर्ज़ा हूँ। मैं विधानसभा संरक्षक हूँ नानपारा विधानसभा का जी। किस तरीके का माहौल है? देखिए माहौल हर तरफ बदलाव की बयार चल रही है। आपने इतनी कवरेज की, आपने देखा भी होगा, हर जगह भीड़ आ रही है। भीड़ वैसे अमूमन रैलियों में होती है, लेकिन अभी हम जब गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, दौरे के लिए जा रहे हैं, वहाँ जो जनता का रुझान मिल रहा है उसको देखते हुए ये है कि जनता अभी त्रस्त हो चुकी है। हुकूमत से, पार्टियों से, मुद्दों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे में उन्हें कुछ नज़र आ रहा है, एक उम्मीद दिख रही है, और वो उस उम्मीद के ऊपर बदलाव के लिए सपोर्ट करने को, अपना समर्थन देने को तैयार हैं। इस बार वो मेरा ख्याल है कि जो एक उबाल है, एक गुस्सा है गवर्नमेंट के लिए, पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं उनके प्रति, वो वोट में परिवर्तित होगा और इंशाअल्लाह एमआईएम पार्टी को वो फ़ायदा बन के हासिल होगा। जो ओवैसी साहब की जो स्पीच होती है उसमें जो है बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, और आपका ये दावा भी है कि हमारे जो लोग आते हैं वो भाड़े की भीड़ नहीं होती है, मगर इस जो भीड़ आती है सुनने को, वो वोट में कन्वर्ट होगी? बिल्कुल कन्वर्ट होगी। देखिए पिछला इलेक्शन तो हमने लड़ा ही नहीं था, वो ना के बराबर था। इस इलेक्शन में हम ज़ोर शोर से आए हैं। 100 सीटों पे बैरिस्टर साहब ने ऐलान किया लड़ने के लिए, और भीड़ कन्वर्ट होने का तुक ये भी है क्योंकि ओवैसी साहब को लोग दिन से सुनते हैं, और आप भी जानते होंगे कि ओवैसी साहब की काबिलियत का, ओवैसी साहब की संवैधानिक स्पीच का लोहा तो विपक्ष भी मानता है, विपक्ष के नेता भी उनकी तारीफ करते हैं उस मामले में। तो ओवैसी साहब ऐसी कोई बात करते ही नहीं हैं जो संविधान के दायरे में। अपना हक मांगना कहाँ से गलत हो गया, अपने लोगों की बात करना कहाँ से गलत हो गया। बाकी की पार्टीज़ भी तो यही कर रही हैं। अगर सपा बनी है तो आप खुद जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है किसके लिए बनी है। सर्वदल के लिए बनी होती, सर्व समाज के लिए बनी होती तो हमें उठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें मिला क्या है? आज तक कुछ भी नहीं मिला है। तो इस बार जो 100 सीटें हम लड़ रहे हैं, 100 की 100 सीटों में कामयाबी मिलेगी, और शायद ये तादाद बढ़ भी जाए, जी कि जिस तरह से जन समर्थन हमें हासिल हो रहा है, जिस तरह से हमें क्षेत्र से प्यार मिल रहा है, लोगों का रुझान मिल रहा है। ये पार्टी आल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हिंदू मुस्लिम की पार्टी नहीं बची है। हमारे हिंदू भाई हमसे जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे भाई हैं। हमें उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला के विकास करना है। हमारी राजनीति विकास की राजनीति है, मुद्दों की राजनीति है। हम किसी धार्मिक एंगल से जो हम पे आरोप सदा लगते रहते हैं कि आप जो है मुसलमानों को पोलराइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा हमारा कोई इरादा न था, ना है और ना होगा। तो इस बार आप देखिएगा कि बदलाव होगा। इस बार जनता का समर्थन हासिल है, और जनता वो समर्थन को वोट में बदल के हमें कामयाबी देगी, और देखेंगे सब लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नूर खान है, मैं पार्टी का मंडल सचिव हूँ। अच्छा जी। नूर साहब, अभी जो है समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 100 सीटें जीतेंगे नहीं, और अगर जीत भी गए तो बिल आखिर जो है बीजेपी की सरकार बन ही जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इस बार जो कोविड का मामला हुआ, जो बद इंतज़ामी हुई थी, तो जनता ने पूरी तरह से देखा है। बेरोजगारी और नाइंसाफ़ी और ये लिंचिंग के केसेस जो हो रहे हैं, तो क्या ये आप समझते हैं कि पब्लिक आंख बंद करे बैठी? ये बहुत ही गंभीर मसले हैं। ये इंसानों को बहुत दुख दिया 4.5 साल में। अब पब्लिक इनसे ऊब गई है और इनसे निजात चाहती है, और इसलिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है हमारी तरफ से, और इसमें इंशाअल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी, और जन सैलाब तो आपने देखा ही है। अच्छा, मुस्लिम से जुड़े मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, खामोश है लगातार, क्या लगता है क्यों है ऐसा? एक नया ट्रेंड चला है। देखिए भाजपा की सरकार बनी, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे बनी, ये पूरा देश जानता है, आप पत्रकार महोदय, और पूरी दुनिया जानती है। अभी कहीं ना कहीं इन सपा को या बसपा को या कांग्रेस को ये लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम हित साधने से इनका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा वोट पिछले 2019 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में जो सपा का वोट बैंक माना जाता है यादव, वो उनके साथ नहीं था। बसपा का जो दलित वोट बैंक है वो उनके साथ नहीं था। तो अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे है। इसलिए भाई मुस्लिम के अगर सब समर्थन में बोलेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा। तो ये एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तो मुस्लिम के नाराज नहीं होगा। अब इनको मुस्लिम वोट चाहिए नहीं ना, इसीलिए आज तक इन्होंने ना कुछ किया। मुस्लिम को तो ऑलरेडी नाराज कर ही दिया इन लोगों ने, वो ऑलरेडी नाराज हैं, वो ऑलरेडी नाराज हैं। मुस्लिम क्या, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई जितने भी भारत के नागरिक हैं त्रस्त हुए पड़े हैं। जाहिर सी बात है कि आप रोड पे उस आक्रोश को देखते, लेकिन चूंकि धारा 144 कोविड प्रोटोकॉल की वजह से प्रशासन अनुमति नहीं देता है, वरना लोगों में गुस्सा भरा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों से आपको पता है इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। एक डीजल की सिर्फ प्राइसिंग बढ़ने से दुनिया भर के कमोडिटी गुड्स का प्राइसिंग बढ़ जाती है। वो सीधा सीधा लोड किस पे आ रहा है? एक तो हम डीजल में ज़्यादा दे रहे हैं, और उसके बाद बाकी की जो कमोडिटीज़ हैं,
राशन है, खाना है, तेल है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सबके रेट्स बढ़ रहे हैं ना। तो पब्लिक तो डबल मारी जा रही है और उनमें आक्रोश भी है। वो आक्रोश इस बार चुनाव में दिखेगा। अच्छा, अबू आसिम आज़मी घूम रहे हैं, आज़म खान की जगह अबू आसिम आज़मी को लाया गया है। क्या अबू आसिम आज़मी फ़र्क डाल पाएंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अबू आसिम आज़मी लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं ये जो है लीडरशिप की बात कर रहे हैं, ये जो है गलत लोग हैं और ये वोट बांट देंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, अबू आसिम आज़मी महाराष्ट्र की राजनीति के चेहरे हैं और वो मुस्लिम चेहरा तो कभी माने ही नहीं गए हैं। या पत्रकार बंधु भी जानते हैं, वो मुस्लिम चेहरा समाजवादी का नहीं है। वो एक लोकल महाराष्ट्र की राजनीति में है, वहाँ पे उनका असर होगा। उनके आने से उत्तर प्रदेश में कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। रही बात आज़म खान साहब की, तो आज़म खान साहब का आपने हश्र देख लिया। जिस दिन हमारे बैरिस्टर ने फ़ोन पे और मीडिया को इन्फॉर्म किया कि मैं सीतापुर आज़म खान साहब से मिलने जाऊँगा, भाई की नाते, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अगले दिन अखिलेश यादव जी पहुँच जाते हैं उनसे मिलने। उससे पहले तक उन्हें याद नहीं आई थी, हाशिए पे उनको ढकेल दिया गया है। ठीक है, अगर कोई अपराध किया है तो ठीक है, लेकिन सेम अपराध की, भाई संविधान तो हमारा एक ही है। जो संविधान अगर एक है, कानून एक है, तो उसी सेम केस में आपको बेल, मुझे जेल, तो ये तो एक तरह से अन्याय है। रही बात अबू आसिम आज़मी साहब की, अबू आसिम आज़मी साहब को उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार उनका है नहीं, ना उत्तर प्रदेश की जनता पे उनकी बातों का कोई असर होने वाला है। और वो विरोध ओवैसी साहब का इसलिए करेंगे कि वो सीधा विरोध इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि उनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है। तो खिसकता हुआ जा कहाँ रहा है? ओवैसी साहब के पास जा रहा है, तो वो तो विरोध करेंगे, ये तो नेचुरल है। तो यादव भी चलेगा और मुसलमान भी चला जाएगा, तो अखिलेश यादव के पास बचेगा क्या, जिसके सहारे वो 400 सीट लेकर आएंगे? वही तो, इसीलिए तो अभी हमारे प्रत्याशी मौलाना लेक साहब ने क्या कहा कि 20 से ऊपर उनकी सीटों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये उनको भी पता है, ये उनको भी पता है। वो दबी आवाज़ में बातें भी कर रहे हैं और सॉफ्ट बातें भी कर रहे हैं कि हमें गठबंधन से कोई परहेज नहीं है, जो भाजपा को हराना चाहता है हमारे साथ आ जाए। लेकिन साथ ऐसे नहीं होता है, साथ होता है भागीदारी का, साथ होता है बराबरी का। आप जब साथ कहते हैं तो मेरे नीचे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, दोनों में बड़ा अंतर है। अगर वो साथ की बात करेंगे तो देखा जाएगा, वक्त बताएगा कि शायद ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं इस मसले पे। लेकिन फिलहाल जाहिर सी बात है, जब हमला तभी होता है जब जनाधार खिसकता हुआ नजर आए। मगर भतीजे से आप मिल नहीं रहे हैं और चचा पे डोरे डाल लें। देखिए, भतीजे और चचा की बात नहीं है यहाँ पे, डोरे डालने की भी बात नहीं है। हमने खुला निमंत्रण है सबका। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने ऑलरेडी सबको जो है निमंत्रण दे दिया है खुले मंच से। शिवपाल यादव कहते हैं कि ओवैसी साहब एक सेकुलर नेता हैं, क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सेकुलर नेता है भाई। जो सेकुलर है उसे सेकुलर दिखेगा। सेकुलरिज्म की अगर परिभाषा के मापदंड पे तो लगा जाए तो आपको क्या ओवैसी साहब सेकुलर नेता नहीं नजर आते हैं? क्या उन्होंने कभी कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों को साथ में लेके चल रहे हैं? क्या उन्होंने कहा कि सिर्फ हम मुसलमानों का विकास करने आए? वो तो हर जगह की बात कर रहे हैं। अभी गोधरा में हमारे जो है 11 MIM के पार्षद जीते हैं। गोधरा में MIM के सपोर्ट से एक निर्दलीय हमारा पार्षद बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम 9 हिंदू पार्षदों ने MIM को सपोर्ट किया है और हमने उनका सपोर्ट किया है, हमारे 11 पार्षदों ने। तो ये अभी बदलाव स्टार्ट हो गया है, वो धीरे धीरे आपको दिखेगा। खुद मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये कहता है कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते, दूसरे समाज के लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते। नहीं, ऐसा ये आरोप है। अभी आपने स्पीच में भी सुना होगा, ओवैसी साहब ने उस स्पीच में भी कहा कि मुझे हमारे हिंदू भाई हमारे मंच पे, हमारे संगठन में, नानपारा के संगठन में भी कम से कम आज की डेट में अच्छी खासी तादाद में हिंदू पदाधिकारी हैं, हिंदू कार्यकर्ता हैं हमारे, वो हमारे भाई हैं, थे और रहेंगे। क्योंकि हमने जब इस देश को चुना था तो हमने हिंदू भाई को भी चुना था। हमने ये नहीं चुना था कि सिर्फ हम इस देश में रहेंगे बाकी कुछ नहीं। वो हमारे भाई हैं, तभी तो उनके साथ रहना हमें पसंद था। ओवैसी साहब की भी वही है और हमारा संविधान इजाज़त देता है, आप मेरे भाई हैं, संवैधानिक, हम सब भारतवासी हैं। मेरा नाम अलग हो जाने से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? हम उनके भी विकास की बात करेंगे और हमारी राजनीति में किसी भी भेदभाव की कोई जगह है ही नहीं। हम अपने भाइयों को सबको साथ ले चलेंगे। उन भाइयों का वर्गीकरण नहीं है कि वो भाई मेरा है, ये भाई नहीं। हमारे भाई सब हैं, जो हमारे साथ आएगा वो हमारे हैं। और जो जाहिर सी बात है किसी और पार्टी की विचारधारा का है तो वो विरोधी है भाई, तब भी है हमारा। वो विरोधी हमारी विचारधारा सिर्फ उससे मेज नहीं खाती, हमारी उसकी दुश्मनी थोड़ी ना है।